मूवी साल 1997 में सेट है, जहां जिन सुक नाम का 21 साल का लड़का अपनी कार में नींद से उठता है। जिन अपने मदर, फादर और बड़े भाई यूसियोक के साथ में था। पूरी फैमिली एक नए घर में शिफ्ट हो रही थी। घर पर जिनको लगता है कि वो यहाँ पहले भी आया है। हमें पता चलता है कि यूसियोक हमेशा से ही अपनी क्लास टॉपर रहा था। वो म्यूज़िक भी अच्छा प्ले करता था, जिससे लड़कियों के बीच वो काफ़ी पॉपुलर था। वो ना तो स्मोक करता, ना ही शराब पीता। इसके उल्टा जिन एक एवरेज स्टूडेंट था, जिसे अपने मेंटल ब्रेकडाउन्स के लिए मेडिसिन लेनी पड़ती। जिन की लाइफ में यू एकमात्र ऐसी चीज़ थी जिस पर जिन प्राउड फील करता था। 1 साल पहले कार एक्सीडेंट में यू की टांग में चोट लग गई थी, जिसके कारण वो थोड़ा लंगड़ा के चलता था। जिन और यू एक रूम शेयर करते हैं, क्योंकि पुराने मकान मालिक ने अभी भी एक कमरा खाली नहीं किया था। डिनर पर जिन को ऊपर के कमरे से एक आवाज़ आती है, पर फैमिली वाले कहते हैं कि उन्हें कुछ नहीं सुना। रात में जिन को फिर ऊपर के कमरे से आवाज़ें आती हैं। वो इन्वेस्टिगेट करने जाता है तो यू आकर उसे बीच में ही रोक देता है। दोनों बाहर बारिश में वॉक करने जाते हैं। वहाँ यू को एक कॉल आता है तो वो जिन को वहाँ अकेला छोड़कर निकल जाता है। रास्ते में कुछ लोग यू पर हमला कर देते हैं। जिन उनको देख लेता है और अपने भाई की मदद के लिए दौड़ के आता है। तब तक वो लोग यू को गाड़ी में डालकर साथ में ले जाते हैं। घर पर जिन अपने माता पिता को सब बताता है और मेंटल स्ट्रेन के कारण बेहोश हो जाता है। जिनको सपने में एक आदमी की पुलिस इंटेरोगेशन दिखाई देती है। जब वो नींद से जागता है तो उसके पेरेंट्स उसके पास बैठे थे। वो डिटेक्टिव्स को किडनैपर्स की वैन का लाइसेंस प्लेट नंबर बताता है। डिटेक्टिव्स कहते हैं कि ऐसे नंबर की कोई प्लेट एग्जिस्ट नहीं करती। कुछ दिन निकल जाते हैं, पर फैमिली को यू के किडनैपर्स की ओर से रैंसम के लिए कोई कॉल नहीं आता। जिनको बार बार ऊपर के कमरे से आवाज़ें आती और सेम आदमी उसे सपने में इंटेरोगेट होता हुआ दिखता। 19वें दिन यू सेफली घर पहुंच जाता है, पर यू को पिछले 19 दिन की कोई मेमोरी नहीं थी। डॉक्टर बताते हैं कि यू को डिसोसिएटिव अमनीसिया हो गया है, जिसके कारण इस समय की मेमोरीज उसे याद नहीं है। डॉक्टर कहते हैं कि इस समय वेट करने के अलावा और कुछ नहीं किया जा सकता। रात में जिन यू को घर से चोरी छुपे निकलते हुए देखता है। वो सुबह अपनी एंटी एग्जाइटी टैबलेट गलती से गिरा देता है। फिर वो यू से रात में बाहर जाने वाली बात पूछता है। यू कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। फिर जिन यू को कुछ सेकंड्स के लिए बिना लंगड़ाए हुए चलते देखता है। रात में जिन पढ़ते हुए ही सो जाता है। यू इस बार कंफर्म करना चाहता था कि जिन सच में सो रहा है या नहीं। वो पेंसिल के लेड को जिन की आंख के सामने क्लिक करता है और वो तब तक उसे क्लिक करता रहता है जब तक कि लेड पेंसिल से नीचे ना गिर जाए। यू के निकलते ही जिन उठकर टैक्सी में उसका पीछा करता है। यू अपनी टैक्सी से निकलकर सिगरेट जलाकर मार्केट में घुस जाता है। जिन यू को 2 लोगों से बातचीत करते हुए देखता है, जिन्हें वो पहचान लेता है। ये 2 लोग वही थे जो डिटेक्टिव्स बन के उनके घर आए थे। जिन पकड़ा जाता है और यू उसे बेहोश कर देता है। अगली सुबह जिन अपने स्टडी टेबल पर उठता है। वो यू को बेड पर देखकर परेशान हो जाता है। जिन अपने आप को बाथरूम में बंद कर देता है। जब यू उससे पूछने जाता है कि क्या हुआ, तो जिन उससे रात वाली घटना के बारे में बताता है। यू कहता है कि शायद जिन ने कोई बुरा सपना देखा होगा। जिन अभी भी अपनी बात पर अड़ा रहता है। फिर यू रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है तो जिन एक पाइप लेकर बाहर आता है। यू उसे काबू करने की कोशिश करता है और दोनों में झगड़ा हो जाता है। यू इंसिस्ट करता है कि जिन ने जो भी कहा है वो सब उसने सपने में देखा होगा। फिर वो जिन से पूछता है कि क्या उसने अपनी दवाई टाइम पे ली थी। इस पर जिन शांत हो जाता है, क्योंकि उसे याद आता है कि उसने टैबलेट गिरा दी थी और मेडिसिन ली ही नहीं थी। यू उसे गोली खिलाकर बाहर निकल जाता है। जिन वापस टेबल पर पढ़ने बैठता है और टेबल पर टूटा हुआ पेंसिल लेड उसे दिखता है। जिन जाकर अपनी मदर को सब सच बताता है। वो कहती है कि उन्हें जिन के पिता को यह सब बताना चाहिए, पर जिन अभी भी और सबूत इकट्ठे करना चाहता था। रात में जिन अपनी मदर को यू से बात करते हुए सुनता है, जिसका असली नाम चॉय था। उसे रियलाइज़ होता है कि ये सब उसकी फैमिली नहीं है, बल्कि ऐसे लोग हैं जो उसकी फैमिली होने का नाटक कर रहे हैं। जिन विंडो से बाहर कूद जाता है, जिससे उसे कुछ चोटें आती हैं। बाहर उसको अपने फादर और मदर दोनों मिलते हैं। उसके फादर उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो जिन उन्हें धक्का देकर वहाँ से भाग जाता है। जिन की मदर एक गुंडे को उसके पीछे भेजती है, पर जिन भागकर पुलिस स्टेशन पहुँच जाता है। जिन अपनी पूरी स्टोरी ऑफिसर को एक्सप्लेन करता है। पुलिस वाला उसका नाम डाटाबेस में चेक करता है। ऑफिसर बताता है कि जिन का डेट ऑफ बर्थ 1977 का है और वह 41 साल का है। इस स्टेज पर जिन और हम एज ऑडियंस कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर ऑफिसर जिन से पूछता है कि कौन सा साल चल रहा है। जिन बताता है कि साल 1997 का है और वह 21 साल का है। यहाँ मूवी में ज़बरदस्त प्लॉट ट्विस्ट होता है जब ऑफिसर कहता है कि ये साल 2017 है।
जिन कन्फ्यूजन में इधर उधर देखता है तो उसे मॉडर्न लाइफ के कई साइंस दिखते हैं, जैसे कि स्मार्टफोन, टैबलेट, फ्लैट स्क्रीन टीवी एट्सेट्रा। जिन अपना फेस पहली बार मिरर में देखता है तो वो सच में 41 साल का मिडिल एज्ड आदमी था। जिन इस सबसे कंफ्यूज होकर अपनी फैमिली को कन्फ्रंट करने के लिए घर जाता है। जिन को ऊपर के बंद कमरे से लाउड म्यूजिक सुनाई देता है। अंदर जाके वो देखता है कि रूम को एक आर्टिफिशियल क्राइम सीन में बदल दिया गया है। उसकी फैमिली वाले रूम में एंटर करते हैं और चॉय बताता है कि 20 साल पहले इसी कमरे में एक माँ और बेटी का मर्डर हुआ था। पुलिस वालों को सालों तक किलर नहीं मिला तो केस को ठंडे बस्ते में डाल दिया। फिर विक्टिम की फैमिली ने चॉय को हायर किया ताकि वो खूनी को पकड़ सके। किलर और कोई नहीं बल्कि जिन खुद है। चॉय ने जिन को किडनैप किया और उसे कन्फेस करने के लिए काफ़ी टॉर्चर किया, पर जिन इस बात पर अड़ा रहा कि वो इनोसेंट है। जो आदमी जिन का फादर प्ले कर रहा था वो साइकियाट्रिस्ट पार्क थे। डॉक्टर पार्क बताते हैं कि जिन के लिए यह घटना बहुत भयानक थी, तो उसके दिमाग ने इस पूरी मेमोरी को रिप्रेस कर दिया था। इस कारण उसे सच में कुछ भी याद नहीं था। डॉक्टर पार्क जिन को हिप्नोटाइज करके उसके माइंड को 1997 के साल में भेज देते हैं, जो कि उसकी लास्ट हैप्पी मेमोरी थी। उनको यकीन था कि अगर वो मर्डर के इवेंट्स को री इनैक्ट करेंगे तो हो सकता है जिनकी मेमोरी वापस आ जाए और वो उन्हें बता सके कि असल में क्या हुआ था। सब कुछ बढ़िया चल रहा था जब तक कि जिन ने चॉय को किडनैप होते हुए नहीं देखा था। चॉय को एक फ्रॉड के लिए पुलिस वालों ने 19 दिन तक जेल में रखा था। 19 दिन के बाद उसे बेल मिल गई और वो घर वापस आया। जिनको ऊपर के कमरे से जो आवाज़ें आती थी वो चॉय के टीम मेंबर्स से गलती से रूम को क्राइम सीन बनाने के दौरान हो जाती थी। फिर चॉय जिन को कार में कहीं ले जाता है जहाँ पर वो जिन से 2 मासूम जिंदगियाँ लेने के लिए हिसाब किताब करने वाला था। जिन अभी भी कहता है कि उसने किसी को नहीं मारा और यह कहकर वो कार से जंप कर देता है। चॉय उसका पीछा करता है और इस भागदौड़ में उसका भी एक्सीडेंट हो जाता है। जिन को एक गाड़ी के साथ टक्कर लग जाती है। गाड़ी वाला उसे हॉस्पिटल ले जाता है। इस एक्सीडेंट से जिनकी मेमोरी वापस आ जाती है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि 1997 में जिन अपनी असली फैमिली के साथ कहीं जा रहा था। उनका भयानक एक्सीडेंट होता है जिसमें उसके माता पिता दोनों मारे जाते हैं। उसका भाई यू बुरी तरह से घायल हो जाता है। जिन को अपने भाई की सर्जरी के लिए पैसे चाहिए थे, पर वो समय 1997 का एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस का टाइम था। जिन डेस्परेटली ऑनलाइन जॉब्स को सर्च करता है। उस समय एक अनजान शख्स का उसे मैसेज आता है। वो जिन को एक औरत को मारने के बदले काफ़ी पैसे देने की बात कहता है। उस आदमी की शर्त ये थी कि घर में प्रेजेंट दोनों बच्चों को खरोच भी नहीं आनी चाहिए। जिन ऑफर को एक्सेप्ट करके घर पे पहुंच जाता है, पर घर पर जिन की कॉन्शियस उसे ऐसा करना अलाउ नहीं करती। जिन घर से निकलने लगा था जब वो लेडी उसे देख लेती है। उसकी बेटी भी जिन को देख लेती है और दोनों चिल्लाने लगते हैं। जिन पैनिक होकर दोनों को ही मार डालता है। जब उस लेडी का छोटा बेटा बाहर आता है तो जिन उसे अपने रूम में जाकर सोने को कहता है। हॉस्पिटल जाकर उसे पता चलता है कि ये उसके भाई के डॉक्टर की फैमिली थी। वो डॉक्टर से पूछता है कि कोई अपनी ही फैमिली को क्यों मरवाना चाहेगा। डॉक्टर बताता है कि फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण वो कंगाल हो गया है। उसने अपनी वाइफ के नाम पर काफ़ी सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज ले रखी हैं ताकि उसके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर रहे। डॉक्टर कहता है कि जिन ने उसकी वाइफ के साथ उसकी बेटी को भी मार डाला, इसलिए अब वो जिन के भाई को मारकर इसका बदला लेगा। दोनों में हाथापाई होती है और डॉक्टर गलती से छत से नीचे गिर जाता है। प्रेजेंट में जिन हॉस्पिटल के बेड पे उठता है। चॉय बेड के पास खड़ा था और जिन की ड्रिप में पॉइजन मिलाने वाला था। जिन उसे बताता है कि उसकी मेमोरी वापस आ गई है। चॉय अब उसे सच बताता है कि वो डॉक्टर का बेटा है जिसे जिन ने बचपन में जिंदा छोड़ दिया था। चॉय के पेरेंट्स की मौत के बाद उसके रिश्तेदारों ने उसका सारा पैसा छीन लिया और उसे अनाथालय भेज दिया। चॉय पूछता है कि जिन ने उसे क्यों नहीं मारा और क्या इस सब के पीछे उसके फादर का प्लान था। जिन पूरी घटना की रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेले लेता है और कहता है कि डॉक्टर का इससे कोई लेना देना नहीं था, पर चॉय को उसकी बातों पर यह यकीन नहीं होता। वो उसे गुड लक बोलकर वार्ड से बाहर निकल जाता है। जिन को अब सब याद आ गया था और उसे समझ आ गया था कि उसने एक हंसती खेलती फैमिली को तबाह कर दिया है। इस गिल्ट में वो पॉइजन नीडल लेकर अपने आप को इंजेक्ट करके वहीं सुसाइड कर लेता है। बाहर चॉय को भी समझ आ गया था कि उसके पिता ने ही पैसों के लिए उसकी माँ का मर्डर करवाया और उसकी दुख भरी जिंदगी के लिए रिस्पॉन्सिबल था। उसकी जीने की इच्छा भी खत्म हो गई और विंडो से कूदकर उसने भी सुसाइड कर लिया। फिल्म फ्लैशबैक में जाती है जहां 1997 में जिनकी फैमिली लेक पर थी। एक छोटा बच्चा जिनके पास आकर उसे लॉलीपॉप ऑफर करता है। जिन हंसते हुए उसे मना कर देता है तो वो भागकर अपनी फैमिली के पास जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि ये बच्चा और कोई नहीं चॉय था और डॉक्टर की फैमिली भी लेक पर घूमने आई थी। जिन उसे देखकर मुस्कुराता है और इस हैप्पी मेमोरी के साथ मूवी एंड हो जाती है। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।